चलिए आज का अगला पार्ट की ओर चलते हैं अकाउंट्स का। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कुछ स्पेशल एंट्री के बारे में, आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम लोग कुछ और भी जनरल एंट्री के बारे में जानने के लिए। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी भी तरह का आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो कभी कभी आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। आपका वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होता है? खर्च है। क्या है? खर्च है। सिंपल सा बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। और जैसा कि अकॉर्डिंग टू रूल हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसी भी तरह का खर्च मेरे लिए क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। आपका वो इंटरेस्ट कहां से निकल रहा है? सिंपल से है, आपके बिजनेस में लगाए हुए पूंजी से। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन कभी कभी आता है ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ड्राइंग क्या है? आपका बिजनेस का आहरण है। आपको ऑलरेडी बताया गया है कि अगर प्रोप्राइटर जो बिजनेस कर रहा है वो अपने घरेलू खर्च के लिए बिजनेस से कुछ कैश या बिजनेस का कुछ गुड्स अगर निकालता है तो उस केस में वो क्या करता है? कंपनी का आहरण करता है। वो क्या करता है? कंपनी का आहरण करता है और उस आहरण पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मतलब क्या? कि आपने अपने काम के लिए, जरूरी काम के लिए बिजनेस के पैसे को अपने उपभोग में लाया, तो बिजनेस का रूल होता है कि आपको उस ड्राइंग को रिकवर भी करना पड़ता है, अदरवाइज आपको उस ड्राइंग पे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा अगर इंटरेस्ट आपके बिजनेस में फिर से रिटर्न होता है तो ये बिजनेस के लिए इनकम हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या? एक्सपेंस था, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? ड्राइंग क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? यहाँ क्रेडिट, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, और ये किस रूप में आ रहा है? इंटरेस्ट तो आ रहा है, लेकिन किसका इंटरेस्ट आ रहा है? ड्राइंग का। तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसा कि बोल रहा है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। आपका कोई भी एसेट्स, चाहे वो आपका बिजनेस का इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर हो, मशीन हो, मशीन टूल्स हो, बहुत सारा एसेट्स जो आपके बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं, 3 महीने 6 महीने साल भर के बाद उसका कुछ ह्रास होता है। डेप्रिसिएशन मींस ह्रास होना। ठीक है, ह्रास होता है यानी कि उसका मूल्य में कमी आती है। जाहिर सी बात है, मूल्य में कमी 5%, 10%, 20% चाहे जो भी आए, वो मेरे लिए क्या होता है? एक तरह से डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे लिए क्या हो गया? कंपनी के लिए यानी हमारे बिजनेस के लिए वो तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया ना। अगर मेरा फिक्स एसेट्स का मूल्य घटता है 1 साल 6 महीने के बाद, तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाता है? एक्सपेंस। तो यहाँ पे यही कारण है कि डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट हमने पढ़ा ना भाई, ये मेरे लिए नॉमिनल हो गया ना, खर्च है ना। डेप्रिसिएशन मेरे लिए खर्च है। ये डेप्रिसिएशन किस पे लगा? किसी भी तरह के एसेट्स के ऊपर। अच्छा, अगर आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है तो आपको लिखना होगा डेप्रिसिएशन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, जो भी फिक्स एसेट्स के नाम हो, लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसके बारे में लिखना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। और नरेशन जैसा कि आपको लिखना होता है being recording
ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको कैसे सोल्यूशन करना है। ठीक है, दिखा रहा है जैसे कि क्वेश्चन रिकॉर्डिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपका जो खर्च है अगर आपका बकाया है तो आप उसका पे करने के बाद आप उसका एंट्री कैसे करोगे। एक्सपेंस अकाउंट, अब यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस के रूप में कुछ भी हो सकता है। आपका अगर रेंट बकाया है, आपको अगर सैलरी देना है जो कि बकाया है, आपका अगर वेजेज मजदूरी कराया है आपको वो पे करना है तो वो बकाया है, तो वो आपको पे करना होता है। ठीक है, और उस केस में उस एक्सपेंस का नाम चाहे वो रेंट के रूप में हो, चाहे सैलरी हो, चाहे वेजेज हो, आपको यहाँ पे दर्शाना होता है। अगर आपका सैलरी है तो सैलरी लिखना होगा, अदरवाइज अगर आपका रेंट है तो रेंट लिखना होगा, वेजेस है तो वेजेस लिखना होगा। ठीक है, तो उस एक्सपेंस का नाम यहाँ पे क्या कहलाएगा, डेबिट में। और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग मेरे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग मेरे लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है। और किसी भी तरह का लायबिलिटी मेरे लिए क्रेडिट होता है। ठीक है, फिर से उसी तरह से यहाँ पे नरेशन मेंशन कर देंगे जो भी उसका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि अगर मेरा एक्सपेंस बकाया हो तो उसके एंट्री के बारे में। कभी कभी होता है कि आपका जो एक्सपेंस होता है हम पहले से जमा कर देते हैं। जैसे कि आपका अगर किसी भी तरह का किराया पे रूम लिए हैं तो आपको एडवांस के रूप में 6 महीना 1 साल का क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, और आप वहां पे जमा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर बनते हैं, आपका अगर खर्च पहले से जमा है तो हम लोग उसका क्या बनाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट क्या, डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट क्या, डेबिट, क्योंकि वो आपके लिए एक तरह से क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग मेरे लिए लायबिलिटी है, लेकिन प्रीपेड जो पहले से जमा है मेरे लिए क्या कहलाता है, ये एसेट्स होगा। क्या हो जाएगा, एसेट्स। ठीक है, तो किसी भी तरह का अगर लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है, तो उसी तरह से एसेट्स जो मेरा होगा, इसी तरह से प्रीपेड मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। और एसेट्स जैसा कि किसी भी तरह का लायबिलिटी मेरे लिए क्रेडिट होता है, उसी तरह से एसेट्स जितने भी आएंगे वो बिजनेस में सभी के सभी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो वो एक्सपेंस अगर मेरा प्रीपेड के रूप में जमा है, सिंपल सा बात है, एसेट्स है, एसेट्स है, इसका मतलब है क्या है मेरे लिए, डेबिट, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो प्रीपेड जमा हुआ पैसा को हम बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और उस एक्सपेंस का नाम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में। ठीक है, और उसी तरह से नरेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बेइंग रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, ये आपने एक्सपेंस को पहले से जमा कर रखा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑन यूज ऑफ बिजनेस गुड्स, ऑन यूज ऑफ बिजनेस गुड्स फॉर फर्निशिंग ऑफिस। यानी कि आपका अगर कुछ गुड्स आपके अगर ऑफिस के कार्य के लिए फर्निशिंग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो वो गुड्स मेरे लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑफिस फर्नीचर। क्या बन जाएगा, ऑफिस फर्नीचर। और वो गुड्स कहां से आया था, सिंपल सा बात है, हमने क्या करके लाया था, खरीद कर। तो हम देख लेते हैं ऑफिस फर्नीचर अकाउंट क्या, डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपका पास आता है कि फॉर बैड डेब्ट्स, ध्यान रखिएगा, बैड डेब्ट्स ऑन डेटर। बैड डेब्ट्स होता है क्या है, सपोज मान लेते हैं कि आपने कुछ सामान को बेचा किसी पर्सन को, डेटर जिसको जो मेरे को पैसा देगा ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, आपने बेचा किसी पर्सन को और वो पर्सन किसी कारणवश उसकी कंपनी क्या हो जाती है, डूब जाती है।
किसी कारणवश उसकी कंपनी डूब जाती है तो वो आपको पैसा कहाँ से भरेगा, या फिर किसी भी तरह का इंसॉल्वेंट हो जाता है, बहुत सारा कारण बनता है जिस कारण से वो कंपनी डूब गई, वो मेरे को पैसा नहीं दिया, वैसा पैसा मेरे लिए कहलाता है क्या, बैड डेब्ट। क्या कहलाता है, बैड डेब्ट। और ये भी एक तरह से मेरे लिए क्या है, खर्च है। क्या है, खर्च है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट जैसे कि ऑलरेडी हम लोग इसका रूल्स में पढ़ चुके हैं कि जो भी कुछ खर्च मेरे पास होंगे वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा। ठीक है, किस तरह से हो रहा है भाई, तो डेटर पे वो बैड डेब्ट लग रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, उसी तरह से कभी कभी होता है, ये तो हो गया ना कि पैसा मेरा डूब गया, डाउटफुल डेब्ट्स। एक क्वेश्चन बनता है कि आपको लगता है कि नहीं अगला पैसा भी मेरा जो देनदार है वो भी मेरा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे न्यू रिजर्व बैड डेब्ट्स लिखेंगे, या फिर आप न्यू रिजर्व लिख सकते हैं, या न्यू रिजर्व बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यू रिजर्व बैड डेब्ट्स। और ये भी एक तरह से आपके लिए क्या है, खर्च ही है। मान लेते हैं मेरे लिए क्या है, खर्च है, और ये मेरे लिए कहलाएगा क्या, डेबिट। ठीक है, ये खर्च किस पे लग रहा, डेटर पे। किस पे लग रहा, डेटर पे। तो हम लोग लिखेंगे ना न्यू रिजर्व बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। ठीक है, और नरेशन में कुछ इस तरह से मेंशन कर देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें कहा गया है कि फॉर प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर, अगर अभी तक हमने पढ़ा कि डेटर पे सबसे पहला बैड डेब्ट्स लगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मींस न्यू रिजर्व लगा, अगर आपको उसके बाद भी कुछ डेटर पे डिस्काउंट देना पड़ता है, कुछ पार्टी आते हैं आपके पास, अगर कहते हैं कि भाई आपको सर इतना पैसा हमको जो देना है उसमें से कुछ और लेस कर देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मेरा माल जो है कुछ कम में बिका। तो आपने क्या किया कि जो व्यक्ति से 10,000 रुपया लेना था, आपने कहा ठीक है जो भी हिसाब किताब देख लेना और हमको उसमें से 8,000 भी आप दे दो, और आपका हिसाब किताब रफा दफा, मतलब क्लियर। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका 2,000 कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है, 900 रहा, 2,000 रुपया क्या आपका हानि हो रहा, और ऐसा हानि मेरे लिए क्या कहलाएगा, डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, किस पे हो रहा है भाई, जो मेरे को पैसा देने आ रहा था उस पे, तो यहाँ पे बाय डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स लिख देंगे। ठीक है, और नरेशन मेंशन कर देंगे। उसी तरह से किसी पार्टी को अगर हमको पैसा देना पड़ता है, जैसा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ठीक है, अगर किसी पार्टी को हमको पैसा देना पड़ता है और उस केस में अगर आप पूरा तरह से पैसा पेमेंट नहीं करते हैं और वो पार्टी आपको कुछ पेमेंट को छोड़ता है, तो उस केस में वो आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, वो आपका बचत हो जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डेटर आपके लिए क्या था, एक्सपेंस, और यहाँ पे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम। बात समझ में आ रहा ना। ठीक है, इनकम हो जाएगा तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। किसने छोड़ा ये इनकम, भाई क्रेडिटर ने, लेनदार ने, जो मेरे को पैसा ले रहा था उसने मेरा कुछ पैसा छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्रेडिट। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो में कुछ समस्याएं आती हैं, कोई तरह की बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ क्वेश्चन में और भी डाउट है तो उसको लिखकर हमें भेजें, हम उसको जरूर से जरूर उसको सॉल्व करके आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है।